हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज की जो ये वैकेंसी है ये है नॉन टीचिंग वैकेंसीज और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। डिटेल में आपको आगे हम बताएंगे कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज हैं और आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में मैं बताऊँगा, पूरा प्रोसेस। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको ये करियर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे टॉप पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 3 मई को यहाँ पर डाला गया है। वैकेंसी नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन। इसमें से जो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो डेप्यूटेशन पर है, बाकी सभी वैकेंसीज आप रेगुलर कह सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका नोटिफिकेशन आप ओपन करेंगे। नीचे आप व्यू डिटेल पर देख रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने इसका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन में ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच करके दिया हुआ है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, फीस ज़रूर आपको जमा करनी होगी, लेकिन वो आपको बैंक के थ्रू डीडी बनवाकर आपको फीस जमा करनी होगी। ओके, अब हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं यूआर में 1 वैकेंसी है, लेवल 14 की ये जॉब है। उसके बाद है फाइनेंस ऑफिसर यूआर 1 वैकेंसी इसमें भी है, लेवल 14। इसके बाद है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 वैकेंसी है, लेवल 14 की। और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो कि डेप्यूटेशन पर है, यहाँ पे नीचे मेंशन इन्होंने कर दिया पहले से, 1 वैकेंसी यहाँ पर भी है जो कि लेवल 12 की है। इसके बाद आप नीचे विजिट करेंगे, यहाँ पर आपको हाईलाइट दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड्रेस मेंशन किया गया है। 30 मई 2023 से पहले आपको यहाँ पर भेज देना है। आप उस दिन भी अगर भेज देते हैं, अगर आपका फॉर्म उस दिन तक भी पहुँच जाता है तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, लेकिन कोशिश कीजिए उससे पहले ही पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए जिससे कि आपको क्लियर दिखाई पड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर तो इन्होंने ये मेंशन किया है इसमें कि टेन्योर ऑफ द पोस्ट शैल बी 5 ईयर। तो इसका जो टेन्योर है वो 5 साल का रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें नीचे जो है क्वालिफिकेशन दी गई है कि पर्सन हु हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ एकेडमिक और एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर वर्किंग इन यूनिवर्सिटीज़ और अदर। मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एज अ प्रोफेसर आपने काम किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर आपने कहीं काम किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टीचर और एकेडमिक और रिसर्च स्टाफ विद द सर्विस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर इंक्लूडिंग 8 ईयर्स इन द रैंक ग्रेड ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। 15 साल आपने सर्विस में काम किया हो, साथ ही जिसमें कि 8 ईयर आपका एसोसिएट प्रोफेसर एज अ आपने जो है वो काम किया हो। बाकी नीचे क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि appropriate administrative managerial experience with a service of at least 10 years in post group A level or with an overall service of at least 15 years including 8 year post of group A level। तो ये भी आपका जो है कंपलसरी है, ये आपके पास होना चाहिए। जो आप पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 3 में आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए और करके यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। इसके बाद है 15 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11 या फिर इससे अबव पर, विद 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द लेवल 12। अगर आपने लेवल 12 पर काम किया है तो आपका 8 ईयर का जो है सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरा ये है कि कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट एंड और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये भी है, अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन ये है कि 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ विच 8 ईयर शैल बी एज डेप्यूटी रजिस्ट्रार और एन इक्विवेलेंट पोस्ट। तो अगर आपने एज अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार 8 ईयर काम किया हुआ है 15 साल के अपने करियर में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात बताइए कि एज ऑफ सुपर एनुएशन यानी कि रिटायर होने की जो एज है यहाँ पे 62 रहेगी और एज जो प्रेफरेबली आपकी जो है वो 57 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे जो वैकेंसी है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर। तो फाइनेंस ऑफिसर के लिए बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन है जो कि मैंने आपको ऊपर बताई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 12 ईयर एज चार्टर्ड अकाउंट। तो आपके पास कम से कम 12 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज ऑफ सुपर एनुएशन 62 ईयर्स है। बाकी यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं बताई है, कितनी से कम होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो किसी भी एज के हैं, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके रिटायर होने की डेट यहाँ पर 62 साल रहने वाली है। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भी लगभग वही क्वालिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगी। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और एज अ प्रोफेसर आपने जो है अच्छा जो है एक्सपीरियंस गेन किया हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट 15 ईयर्स का। और बाकी सारी चीज़ें ऊपर की तरह ही मेंशन की गई हैं। और यहाँ पर आप नीचे ये पॉइंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। एज ऑफ सुपर एनुएशन यहाँ पे भी 62 ईयर्स इन्होंने रखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, जो कि डेप्यूटेशन बेस पर है। और यहाँ पर इसका जो टेन्योर रहने वाला है वो 3 साल का रहने वाला है और एक्सटेंडेबल नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर एक्सटेंड भी किया जाता है तो 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पास्ड इंटरमीडिएट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इंटरमीडिएट में पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पास्ड इंटरमीडिएट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द ग्रेड पे ऑफ एटलीस्ट 6600 ऑन रेगुलर बेसिस और विद 5 years सर्विस इन स्केल ऑफ ₹10,000 to 15,000 from the cadre of officers belong to Indian Audit and Account Service और other similar services। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, अगर आपने एज अ जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और अदर सिमिलर सर्विसेज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या और अदर सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे मांगा हुआ है। फिर गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंक्शनिंग आपको आनी चाहिए। साथ ही मैक्सिमम एज यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि शैल नॉट एक्सीड 55 ईयर्स, 55 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ पर कभी भी जो है नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकती है बिना कोई रीज़न दिए हुए, ये इन्होंने बताया हुआ है। रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड होगा 5% मार्क्स का 55% to 50% SC एंड ST कैटेगरीज को। ओके, इसके बाद है ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इसके बाद है यहाँ पर कोई भी चेंजेस होते हैं या कोई भी कोरिगेंडम आता है तो आपको इस वेबसाइट पर ही विजिट करके देखना है और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं। और यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी अलाउंसेज होंगे लाइक DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और जो मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होते हैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस वगैरह एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और आपको एकोमोडेशन अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर तो आपको HRA नहीं दिया जाएगा, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सब कुछ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नीचे। NOC आपको प्रोवाइड करनी होगी अगर आप कहीं पे वर्किंग है, 1 महीने के अंदर आपको NOC जमा करनी होगी अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आप यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी इन साउंड बॉडीली हेल्थ, आप एकदम फिट होने चाहिए। और यहाँ पर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सेटिस्फाइज मेडिकल अथॉरिटी एज यूनिवर्सिटी में रिक्वायर, तो आपको मे भी हो सकता है मेडिकल जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो भी आपको बनवाना पड़ सकता है यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पर। ओके, इसके बाद आप देखेंगे फीस आपके लिए यहाँ पर है 1500 रुपये जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए और 600 रुपये फीस है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। और आपका जो DD बनेगा वो इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पेबल एट इलाहाबाद। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप जो है DD बनवा सकते हैं। इस जो है प्राइस का जो भी आप कैटेगरी में होंगे उतने रुपए का आप DD बनवाएंगे। और इसके बाद आपको इस एड्रेस पर भेज देना है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और यहाँ पर ये इसका पिन कोड 30 तारीख से पहले शाम 5 बजे तक आपका ये
फॉर्म पहुंच जाना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसी नोटिफिकेशन में नीचे आपको मिल जाएगा, ये आप देख रहे हैं पेज नंबर 8 से आपका जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। पेज नंबर 8 से लेकर के पेज नंबर 13 तक आपका ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको आप भरेंगे, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ लगाकर आप जो है वो भेज देंगे बाय पोस्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके। तो आई होप आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी। जो भी लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सनल हैं वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, और सिलेक्शन हो जाता है तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन इस वीडियो को देखने के बाद हुआ। तो दोस्तों इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की हम वैकेंसीज़ रोज़ अपने इस चैनल पर लाते हैं जिसका नाम ऑल एग्जाम्स हब है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।